दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव इंसान है। इंसानों के अलावा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं मिला जो इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो। शायद यही कारण है कि पृथ्वी पर कुछ लाख साल पहले पैदा हुए इंसान ही इस पृथ्वी पर राज करते हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो शायद आने वाले समय में इंसान अपने दिमाग के बदौलत दूसरे ग्रहों पर भी घर बना लेंगे। लेकिन इस इम्प्रूवमेंट के नाम पर इंसानों ने दूसरे जीवों के साथ जो किया वो किसी अपराध से कम नहीं है। पृथ्वी पर जब जीवन शुरू हुआ था तो सभी जीवों का एक समान अधिकार था और सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान इंटेलिजेंट होते गए वैसे वैसे इंसानों ने अपने आप को सबसे बड़ा समझना शुरू कर दिया। इंसानों ने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में धुएं और जहरीली गैसों को छोड़कर साफ हवा को प्रदूषित बना दिया। यहाँ तक कि हवा को साफ करने वाले जंगलों को भी नष्ट कर दिया और इस वजह से प्रदूषण के चलते पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ने लगी है। इंसानों के इन्हीं कामों के वजह से हजारों सालों में पृथ्वी से कई प्रकार के जीव विलुप्त हो गए। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो दूसरे जीवों की तरह एक दिन इंसानों का अस्तित्व भी पृथ्वी से मिट जाएगा। ऐसे में कभी ना कभी आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर पृथ्वी से सभी इंसान गायब हो जाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी पर अगर इंसान ना रहे तो पृथ्वी का क्या होगा और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा और आने वाले समय में पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि इंसानों ने अपनी बुद्धि और तरक्की के कारण बहुत सी आपदाओं से अपने आप को बचाया है। लेकिन अगर प्रकृति चाहे तो कुछ ही समय में इंसानों का वजूद मिटा सकती है, जिसमें इंसान भी उसी तरह विलुप्त हो सकते हैं जैसे प्रकृति ने डायनासोर के साथ किया। प्रकृति ने कई बार पृथ्वी के 90% तक जीवन को समाप्त किया है और आने वाले समय में ऐसा ही कुछ इंसानों के साथ होगा जिससे इंसानों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि क्या होगा अगर पृथ्वी पर इंसान ना रहे। दोस्तों, अगर किसी बड़ी आपदा के कारण पृथ्वी से एक साथ सभी इंसान गायब हो जाएं, तो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर सभी कुछ थम जाएगा। इंसान जिस तरह हर समय अपनी गाड़ियों और मशीनों की वजह से प्रदूषण फैलाते हैं वो होना बंद हो जाएगा और पृथ्वी पर अचानक से ऐसी शांति होगी जिसे हम इंसान सोच भी नहीं सकते। इस शांति के कारण सबसे ज्यादा राहत आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को मिलेगी, क्योंकि इंसानों के द्वारा किए गए वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा हानि पक्षियों को ही होती है। वे इस प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इंसानों के इस तरह से गायब हो जाने के बाद कुछ ही दिनों में बिजली का पूरी तरह से उत्पादन बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजली उत्पादन करने वाली मशीनों को संभालने वाला कोई मौजूद ही नहीं होगा। इसलिए रात के समय पूरी पृथ्वी पर काला अंधेरा छा जाएगा। पॉल्यूशन ना होने की वजह से रात के समय में चंद्रमा की रोशनी दोगुनी हो जाएगी और उन तारों को भी देख पाएंगे जिन्हें आज के समय में पॉल्यूशन के कारण हम नहीं देख पाते। पृथ्वी की शांति में कई तरह की घटनाएं घटने लगेंगे। पृथ्वी से इंसानों के चले जाने के बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में धमाके होने लगेंगे। ये वही रिएक्टर होंगे जिनकी मदद से हम इंसान बिजली बनाते हैं, क्योंकि इंसानों के बाद न्यूक्लियर प्लांट में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के कारण इनमें धमाके हो रहे होंगे। इन धमाकों का असर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर भी होगा, क्योंकि इनसे निकलने वाला रेडिएशन जीवों पर भी असर करेगा। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और कुछ सालों बाद पृथ्वी अपने आप को पहले से भी ज्यादा साफ कर लेगी। पृथ्वी पर इंसानों के गायब होने के 20 से 30 साल बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से घटने लगेगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी। इसके कारण पृथ्वी पर कुछ ऐसे जानवरों का भी जन्म हो सकता है जो इंसानों की वजह से खत्म हो गए थे। इंसानों के पृथ्वी से जाने के 50 साल बाद पृथ्वी पर जीव जंतुओं में तेजी से वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि अब जंगलों को काटने और जानवरों को मारने वाला कोई भी नहीं होगा। इंसानों के चले जाने के बाद अब शहरों में भी बड़े बड़े पेड़ उगने लगेंगे और कुछ सालों में शहर भी जंगलों में दफन हो जाएंगे। अगर इस समय पृथ्वी को सैटेलाइट में देखा जाए तो पृथ्वी बहुत ही ज्यादा हरी भरी नजर आएगी और वहाँ का वातावरण आज से बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। पृथ्वी से इंसानों के चले जाने के 100 साल बाद इंसानों के द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती रहेगी, लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होगी और इंसानों के द्वारा बनाए गए 70% तक सभी सामान डिकम्पोज हो चुके होंगे। लेकिन जो चीज प्लास्टिक से बनी होगी वो अभी भी धरती पर मौजूद होंगी, क्योंकि उन्हें डिकम्पोज होने में बहुत ही लंबा समय लगता है। 100 साल बीत जाने के बाद अब तक पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का नामो निशान मिट जाएगा
और पृथ्वी गर्म होने की जगह ठंडी होने लगेगी। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद तक पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी होगी। पृथ्वी पर जानवरों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होगी, लेकिन अब इंसानों के न होने की वजह से जानवरों को रहने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। इस समय तक समुद्र में भी बड़े बड़े जीव जन्म लेने लगेंगे। इतने लंबे समय में इंसानों द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी टूटकर गिरने लगेंगे और उन बिल्डिंग की जगह पेड़ उगने लगेंगे। पृथ्वी से इंसानों के गायब होने के 900 साल बाद तक कोई भी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज नहीं रहेगी। इंसानों द्वारा बनाई गई सभी चीज धरती में दफन हो चुकी होगी। इस समय तक एंटार्क्टिका की बर्फ जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल चुकी थी, वो दोबारा से बर्फ में तब्दील हो चुकी होगी। इस समय तक हर जगह जानवर अपना राज करने लगेंगे और इस समय तक शायद रेगिस्तान भी जंगलों में बदल चुका होगा। इंसानों के पृथ्वी से चले जाने के 2000 साल बाद पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाएगा और पृथ्वी के समुद्र भी जमने लगेंगे। इसके कारण ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसके कारण बहुत से जानवर अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन उनकी जगह ठंड में रहने वाले बहुत से जानवरों का निर्माण भी हो जाएगा। दोस्तों, ये समय पृथ्वी का आइस एज कहलाता है, जिसमें पुरानी सभ्यता खत्म होकर नई सभ्यता जन्म लेती है और एक नए युग की शुरुआत होती है। पृथ्वी से इंसानों के जाने के 5 से 10,000 साल बाद इंसानों के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज नहीं बचेगी। यहाँ तक कि प्लास्टिक जैसी चीज भी डिकम्पोज हो चुकी होगी और जो चीज डिकम्पोज नहीं हो सकती वो धरती की गहराइयों में जा चुकी होगी। पृथ्वी से इंसानों के जाने के 20,000 साल बाद अब पृथ्वी दोबारा से धीरे धीरे गर्म होने लगेगी और जो जीव इस समय बचे रह गए होंगे वो दोबारा से विकसित होने लगेंगे और पृथ्वी पर जीवन चक्र दोबारा से आगे बढ़ने लगेगा और दोबारा से वही समय आ जाएगा जैसा इंसानों के साथ हुआ। जैसा कि सबसे पहले इंसान होमो सेपियंस बंदर के जैसे दिखाई देते थे, उसके बाद धीरे धीरे इंसानों ने विकसित होना शुरू किया और आज के समय में हम इंसान विकास को आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए। यही चक्र कुछ हजार सालों के अंतराल में होता रहता है। जब भी पृथ्वी इंसानों के वजह से नष्ट होने लगती है तो पृथ्वी और उसका वातावरण मिलकर इंसानों का ही वजूद मिटा देते हैं। जैसा कि हर युग में होता आया है, पृथ्वी भी उसी तरह बिहेव करती है जैसे एक बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है और अंत में बूढ़ा होकर मर जाता है। वैसे ही पृथ्वी बच्चे के समान सबसे पहले हरी भरी होती है। उसके बाद पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति का जन्म होता है और जब वो प्रजाति किसी भी तरह से पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है तो पृथ्वी और पृथ्वी का वातावरण अपने आप को साफ करने के लिए उस प्रजाति का अंत कर देती हैं और फिर से एक नए युग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर पृथ्वी पर इंसान रहे या ना रहे, लेकिन एक ना एक दिन पृथ्वी से सभी चीजों का विनाश जरूर हो जाएगा और फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यही तक। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।